प्रणाम आप सभी को। एक बार विफल होने के बाद दूसरे बार वीडियो बना रहे हैं। पूरा एक बार वीडियो हम समझा चुके थे, एकदम बढ़िया से सब कुछ कर चुके थे, लेकिन सारा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गए मोबाइल में। आवाजें बढ़िया से नहीं कवर अप कर पाया था। कोई बात ना, फिर से हम आप लोगों के लिए मेहनत कर ही देंगे अगर आप देखेंगे तब। चलिए, आज हम लोगों को पढ़ना है, टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वेपर प्रेशर भैया, क्योंकि इसके बाद जो अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो टॉपिक होगा भैया राउल्ट का नियम। और राउल्ट के नियम के लिए वेपर प्रेशर भैया हमारे अहम भूमिका निभाता है। तो आपको पहले वेपर प्रेशर के बारे में फील करना होगा, समझना होगा कि वेपर प्रेशर ये छोटा है क्या। अगर आप वेपर प्रेशर को नहीं समझ पाएंगे, बहुत सारे टॉपिक इसके बाद आने वाले जितने भी टॉपिक होंगे, इस टॉपिक के बाद समझ जाए कि परेशानी खड़ा ही रहेगी आपके लिए। वेपर प्रेशर नहीं समझ पाए तो आइए हम आपको फील करवाते हैं, वेपर प्रेशर दिखाते हैं कि छोटा वेपर प्रेशर है क्या, कहां है, कैसे होता है, क्या क्या होता है, सब कुछ आपको समझाने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आप भी देखिए, हम दिखाते हैं आपको। कॉन्सेंट्रेट माइंड होकर देखिए। आप लोग एक पात्र के अंदर, एक बाल्टी के अंदर कुछ शुद्ध पानी भर दिया, कुछ पानी ले लिया। देखिए, हमने यहां पर एक पानी ले लिया, इस बाल्टी के अंदर हमने शुद्ध द्रव ले लिया, ठीक है ना। और सुबह को रख दिया और 10 दिन बाद फिर आकर देखा तो भैया अब आप वहीं बता दीजिए पानी की मात्रा घटेगी कि बढ़ेगी। तो कहेंगे कि सर बढ़ने की तो सवाल ही पैदा नहीं होती है, घटेगी। अब बात यह कि अब आप लोग बताइए कि पानी की मात्रा क्यों घट जाएगी, वो पानी कहां चला जाएगा। तो आइए इसी बात को, इसी प्रश्न के जवाब को देते हैं और आप वेपर प्रेशर को बढ़िया से समझ पाएंगे, ठीक है ना। देखिए, होता है क्या कि अगर आप बंद पात्र के अंदर, खुले पात्र के अंदर, एक खुले पात्र के अंदर द्रव के या लिक्विड के मूल लिक्विड ले लेते हैं, द्रव ले लेते हैं और द्रव भर के रख देते हैं, तो होता है क्या, इस द्रव के अंदर द्रव के बहुत सारे अणु होते हैं। इस द्रव के अंदर द्रव के बहुत सारे, मतलब H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे H2O के अणु होंगे। अब यह अणुओं में से किसी अणु की गति तेज होगी तो किसी अणु की गति, चलने की गति मध्यम होगी, तो किसी की चलने की जो गति होगी वो बहुत ही लो होगा। और जिसकी चलने की गति भैया तेज होगी, अब आप वहीं सोचिए ना, क्या वह लो गति करने वाले कण के साथ रहेगा या मध्यम गति करने वाले कण के साथ रहेगा। तो उत्तर होगा भैया नहीं। तो अब वो कण क्या करेगा, तो भैया अब उसको मजबूरन बस करना क्या पड़ेगा कि वह यहां की परिस्थिति को छोड़कर अपने जैसे परिस्थिति वाले कणों के खोजने का प्रयास करेगा और यहां से वो निकल जाएगा। मतलब कण क्या होंगे, यहां से दिन पर दिन क्या हो जाएंगे, उड़ते चले जाएंगे और वहां जाएंगे जहां इसको खाली जगह मिलेगा। तो खाली जगह कहां मिलेगा भैया, ये तो खुला पात्र है, वातावरण मिलेगा, मतलब ये वातावरण में घूमते फिरते रहेंगे। इसी प्रकार से, इसी कारण से भैया हमारे आज रखेंगे 5 लीटर पानी, तो कुछ दिन बाद घटकर कुछ कम ही हो जाता है 5 लीटर से, क्योंकि द्रव के अणु जो होते हैं, द्रव के कण जो होते हैं, दिन पर दिन वाष्पित होते हैं। दिन पर दिन मतलब द्रव वाष्प में चेंज होता रहता है। इसी कारण से भैया हमारे कण, मतलब लिक्विड की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को वाष्पन की क्रिया कहते हैं, वाष्पन की प्रक्रिया कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा द्रव के अणु वाष्प अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, वाष्पन कहलाती, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें द्रव के कण वाष्प स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, वाष्प मतलब वेपराइज्ड हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन की क्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न का जवाब आपको मिल ही गया होगा। अब इसी वाष्पन की क्रिया को, मतलब जो यहां पर आपने करवाया, इसी वाष्पन की क्रिया को आप लोग एक बंद पात्र के अंदर करवा दीजिए। मतलब पात्र क्या हो, ऊपर से ढका हो,
क्या होगा भैया, नीचे से कण उड़ के जाएंगे। अब वही कण उड़ के जाएंगे जिसकी गतिज ऊर्जा मतलब चलने की गति जो होगी वह तेज होगी, और जाकर क्या करेंगे भैया, अब बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि भैया पात्र जो है तो कवर है, पात्र तो ऊपर से बंद है, ठीक है ना। अब क्या होंगे, ढक्कन के पेनी पर जाकर जो कण वाष्पित होंगे वो चिपकेंगे। क्या होंगे भैया, चिपकते जाएंगे चिपकते जाएंगे चिपकते जाएंगे। कितना चिपकेंगे, कितना चिपकेंगे भैया। अब देखिए ना, बहुत सारे द्रव के कण क्या होंगे भैया, जाकर चिपक गए। और सभी कणों का नेचर जो है, नेचर स्वभाव एक समान है भैया, एक समान है भैया हमारे। तो समान समान वाले के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। अब इसी प्रतिकर्षण के चलते भैया ये जो ऊपर कण गए हैं पुनः क्या करेंगे, नीचे की ओर आएंगे। क्या करेंगे भैया, हमारे नीचे की ओर आएंगे। तो वाष्प के कण द्रव अवस्था में फिर आने लगे। यहां पर क्या हो रहा था, द्रव के कण वाष्प अवस्था में चेंज हो रहे थे, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, वाष्प की क्रिया, वाष्प के कण द्रव में चेंज हो रहे हैं। इस क्रिया को भैया हम लोग संघनन क्रिया, संघनन की क्रिया के नाम से जानते हैं। संघनन कहते हैं वह प्रक्रिया जिसमें वाष्प के कण द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहे हैं, मतलब द्रव के कण में चेंज हो रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को भैया हम लोग संघनन की क्रिया के नाम से जानते हैं, मतलब संघनन कहते हैं। भैया कुछ समय बाद ऐसी परिस्थिति आएगी कि जितने कण नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब द्रव वाष्प में चेंज हो रहा है, उतना ही वाष्प के कण द्रव में चेंज होंगे, क्योंकि नीचे से लगातार प्रक्रिया चलती रहेगी। नीचे से तो प्रोसेस चलता रहता है, ऊपरों से भी प्रोसेस चलता रहेगा। मतलब कुछ समय बाद ऐसा परिस्थिति आपके पास आएगा कि वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर होगा। मतलब भैया हमारे कि 10 कण नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो 10 ही कण ऊपर से नीचे भी आएंगे। मतलब इस परिस्थिति में क्या होगा, वाष्पन की दर और संघनन की दर। अब हम एक और गंभीर वाली बातें करना चाहूंगा। गंभीर बात यह है कि जब वाष्प के कण ऊपर से नीचे आएंगे तो आते समय होगा क्या, द्रव के सतह पर भैया हमारे ऊपर से कण कोई नीचे आ रहा है, ऊपर से कोई नीचे आ रहा है, तो नीचे वाले सतह पर क्या होगा, कुछ ऊपर के कण के द्वारा प्रेशर लगाया जाएगा, इस पर प्रेशर लगाया जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी। अब जब प्रेशर लगाया जाएगा, उसी प्रेशर को भैया जितना प्रेशर ऊपर वाले नीचे वाले पर लगा रहा है, उसी प्रेशर को भैया हम लोग वाष्प दाब के नाम से जानते हैं, वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। मतलब कि वाष्प के कण के द्वारा, वेपर के मॉलिक्यूल्स के द्वारा लिक्विड के सतह पर, द्रव के सतह पर वाष्प के कण जितने दाब लगा रहे हैं, जितने दाब आरोपित कर रहे हैं, उसी दाब को भैया हम लोग वाष्प दाब के नाम से जानते हैं, वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। पर यह डिफिनीशन, बंद पात्र में जब द्रव वाष्प में और वाष्प द्रव में, इस क्रिया को साम्यावस्था बोलते हैं कि जितना कण द्रव वाष्प में चेंज हो रहा है उतना ही वाष्प द्रव में चेंज हो रहा है। तो इस परिस्थिति को साम्यावस्था की परिस्थिति बोलते हैं। बंद पात्र में द्रव वाष्प में, वाष्प द्रव में, साम्यावस्था में नियत ताप पर द्रव के ऊपर, देखिए हमने घेर दिया इसको, द्रव के ऊपर वाष्प द्वारा आरोपित दाब, उसका वाष्प दाब कहलाता। समझ गए क्या आप लोग? समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं, अगर बातों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, एक बार वीडियो को फिर से पीछा करिए और उस पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करिए जहां आपको नहीं समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि पूरी टॉपिक को हम समझाने में आप लोगों को एकदम आपको समझाने में हम मदद किए होंगे, आपको समझ में आया ही होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा आप लोग बोलिएगा, हम आकर फिर से समझाएंगे आप लोगों को। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।